मैथिली शरण गुप्त यशोधरा कविता। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपने पत बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में। प्रियतम को प्राणों के पण में, हमी भेज देती हैं रण में। क्षात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, जाएं सिद्धि पावे वे सुख से। दुखी न हों इस जन के दुख से, उपालब्ध दूं मैं किस मुख से। आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अद्भुत अपूर्व अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते गीत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित चंपू काव्य यशोधरा से लिया गया है। यशोधरा काव्य सिद्धार्थ के गौतम और महात्मा बुद्ध बनने की यात्रा पर आधारित काव्य है, जिसमें यशोधरा के चरित्र की नवीन व्याख्या की गई है। संकलित अंश में सिद्धार्थ की पत्नी अपने पति के उसे बिना बताए चुपचाप चले जाने पर अपनी सहेली के समक्ष अफसोस व दुख व्यक्त कर रही है। यहाँ यशोधरा दुखी मन से अपने सहेली से अपनी वेदना प्रकट करते हुए कहती हैं कि उसके पति सिद्ध प्राप्त करने के लिए गए हैं। यह बहुत गौरव की बात है, लेकिन बिना बताए गए यह अत्यंत दुखदायी है। यदि वे बताकर जाते तो क्या यशोधरा उनके मार्ग की बाधा बनती, अर्थात वो बाधा नहीं बनती। आगे यशोधरा कहती हैं कि गौतम ने उनको माना बहुत, लेकिन पहचान नहीं पाई। वह खुश होकर वही करती जो एक बार उनके पति के मन में आ जाता था। वह पुनः अफसोस करती हैं कि वे बताकर नहीं गए। यशोधरा अपनी सखी को अपने क्षत्राणी के धर्म का परिचय देते कहती हैं कि आवश्यकता पड़ने पर वह अपने पति को प्राणों की बाजी लगाने हेतु स्वयं सुसज्जित करके रणभूमि में भेज देती हैं। अब तो वह अपने भाग्य को कोसती है कि वह गर्व भी किस पर करे कि जिसने अपनाया था उसी ने त्याग दिया। अब तो केवल स्मृतियां ही शेष हैं। यशोधरा की आंखों से बहने वाले आंसू इन्हें निष्ठुर कहते हैं, लेकिन वह जानती हैं कि वे इतने दयालु हैं कि यशोधरा की आंखों में आंसू सहन नहीं कर सकते। यशोधरा को विश्वास है कि उन्हें अवश्य उसकी दशा पर तरस आता होगा। इतने दुखों के बावजूद वह अपने पति के प्रति सद्भावनाओं से भरी है। वह कामना करती है कि वे सुखपूर्वक उन सिद्धियों को प्राप्त करें जिनके लिए उन्होंने गृहत्याग किया था, और यह भी चाहती हैं कि उस साधारण मनुष्य यशोधरा के दुख से वे दुखी न हों। यशोधरा आज उनको उलाहना भी नहीं देना चाहती, क्योंकि अपने दिव्य गुणों के कारण वे उसे और अधिक भाने लगे हैं। आशावादी स्वर में यशोधरा अपनी सखी से कहती हैं कि वे गए हैं तो लौटेंगे भी, और साथ में कुछ असाधारण उपलब्धियां लेकर लौटेंगे। सवाल यही है कि क्या यशोधरा तब तक अपने प्राणों को विसर्जित होने से रोक पाएगी, अथवा रोते रोते वह उनके स्वागत में गीत गा पाएगी। अंतिम पंक्तियों में पुनः यशोधरा गौतम के बिना बताए चले जाने पर दुख व्यक्त करती हैं। धन्यवाद।